तो आइए आज बात करते हैं थॉमस हार्डी के एक ऐसे क्लासिक नॉवल की, एक ऐसी जवान लड़की की दर्दनाक कहानी जो समाज, किस्मत और अपनी ही मासूमियत के जाल में फंसकर रह जाती है। इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। आखिर ये पवित्रता होती क्या है? क्या ये वो है जो समाज तय करता है, या वो जो किसी के दिल में होती है? और क्या होता है जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से टकरा जाती हैं? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। हमारी कहानी मार्लोट नाम के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां रहती है टेस डार्बीफील्ड। उसका परिवार बहुत गरीब है, लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। होता यह है कि टेस के पिता को कहीं से पता चलता है कि उनका खानदान कभी बहुत अमीर और नामी डर्बरविल खानदान हुआ करता था। बस ये एक खबर उनके मन में एक ऐसी झूठी उम्मीद जगा देती है जो आगे चलकर पूरे परिवार के लिए बर्बादी का कारण बनने वाली थी। और यहीं से टेस की जिंदगी में दो ऐसे लोगों की एंट्री होती है जो उसकी पूरी किस्मत को बदलने वाले थे। एक तरफ है एंजल क्लेयर, एक पादरी का बेटा जो आदर्शों और अच्छाई की मूरत है, और दूसरी तरफ है चालाक और अय्याश एलेक डोबरविल, जो बुराई का जीता जागता सबूत है। अब घर की हालत इतनी खराब हो जाती है कि टेस को मजबूरन अपने अमीर डर्बरविल रिश्तेदारों से मदद मांगने जाना पड़ता है। उसे लगता है कि शायद वो लोग उसकी मदद करेंगे, पर यहीं से उसकी असली मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये एलेक डर्बरविल असल में डर्बरविल था ही नहीं। उसके परिवार ने तो बस ये नाम खरीदा था। मतलब जिस रिश्तेदारी की उम्मीद लेकर टेस वहां पहुंची थी, वो तो शुरू से ही एक बहुत बड़ा धोखा था। एलेक टेस को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे नौकरी पर रख लेता है, लेकिन ये मदद सिर्फ एक दिखावा थी। इसके पीछे उसकी नीयत टेस की बेबसी का फायदा उठाने की थी। और फिर एक रात एक सुनसान जंगल में एलेक टेस की मासूमियत को तार तार कर देता है। ये हादसा टेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। इस सदमे के बाद टेस घर लौट आती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो सोरो रखती है, मतलब दुख। लेकिन कुछ ही वक्त में उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब टेस अपने अतीत को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। किस्मत उसे एक डेयरी फार्म पर ले आती है, और यहाँ बिल्कुल अचानक उसकी मुलाकात फिर से एंजल क्लेयर से होती है। टेस को लगने लगता है कि शायद जिंदगी उसे खुश होने का एक और मौका दे रही है। एंजल को टेस की सादगी और उसकी नेक दिली से प्यार हो जाता है। वो टेस को एक पवित्र आत्मा की तरह देखता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि टेस अपने सीने में अतीत का कितना बड़ा और दर्दनाक राज छिपाए हुए है। टेस उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहती है। शादी से एक रात पहले वो एक खत में अपनी पूरी कहानी लिखकर एंजल के कमरे के दरवाजे के नीचे से सरका देती है। लेकिन देखिए, किस्मत का क्रूर मजाक, वो खत कालीन के नीचे फंस जाता है और एंजल तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। आखिरकार शादी की रात आ जाती है। ये वो रात थी जब दोनों एक दूसरे को अपने राज बताने वाले थे। लेकिन ये रात टेस की जिंदगी में एक और भयानक तूफान लेकर आने वाली थी। एंजल अपनी गलतियां मानता है, लेकिन जब वो टेस का सच सुनता है तो उसका जवाब टेस का दिल तोड़ देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। ये कितनी बड़ी विडंबना थी कि जो एंजल खुद भी पास्ट में गलती कर चुका था, वो टेस को उसकी मजबूरी के लिए अपनाने से साफ इनकार कर देता है। उस जमाने के समाज के बनाए पवित्रता के खोखले नियमों ने एंजल को अंधा कर दिया था। वो टेस की आत्मा की सच्चाई को देख ही नहीं पाया और अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर ब्राजील चला गया। एंजल के जाने के बाद टेस की जिंदगी में एक बार फिर मुश्किलों और गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। वो फिर से अकेली और बेसहारा हो जाती है। एक के बाद एक मुसीबतें उस पर कहर बनकर टूटती हैं। उसके पिता की मौत हो जाती है, पूरे परिवार को घर से निकाल दिया जाता है, और ठीक इसी नाजुक वक्त पर शैतान बनकर एलेक उसकी जिंदगी में वापस आ जाता है। अपने परिवार को भूखा मरता देख टेस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो मजबूरी में उसी इंसान की मदद लेने को तैयार हो जाती है जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। उसे एलेक के साथ रहना पड़ता है। बहुत महीनों बाद एंजल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस आता है। पर जब वो टेस को एलेक के साथ देखता है
तो हैरान रह जाता है। टेस का दर्द इन शब्दों में फूटता है, तुम अब क्यों आए? बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज में सालों का दर्द था, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और उस रात गुस्से, बेबसी और दर्द के एक आखिरी आवेग में टेस एलेक का खून कर देती है। इस एक कदम से वो खुद को आज़ाद तो कर लेती है, पर अपनी किस्मत पर मौत की आखिरी मोहर भी लगा देती है। इसके बाद टेस और एंजल बस कुछ दिन ही साथ में आज़ादी से बिता पाते हैं। उन्हें स्टोनहेंज के पास पकड़ लिया जाता है, टेस को गिरफ्तार किया जाता है और आखिर में उसे फांसी दे दी जाती है। हार्डी ने इस नॉवल का सबटाइटल रखा था, एक पवित्र आत्मा। ये उस समाज के मुंह पर एक तमाचा था। उनका कहना था कि दुनिया ने टेस को चाहे कुछ भी समझा हो, उसके साथ चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा पवित्र रही। ये नॉवल विक्टोरियन समाज के दोगलेपन पर एक बहुत तीखा सवाल है। टेस कोई गिरी हुई औरत नहीं थी, बल्कि वो शायद उस जमाने की सबसे पवित्र आत्मा थी जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं सके। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जिस समाज ने टेस को गुनहगार माना, क्या असल में असली गुनहगार वो समाज खुद नहीं था? इस कहानी का असली विलेन कौन था? एलेक, एंजल या वो पूरा समाज जिसने ये हालात बनाए? और सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी ऐसे दोहरे मापदंड हमारे बीच मौजूद नहीं है?